Hello everyone, I hope you all are fine at your home. So बच्चों, in previous video we studied about Cauchy's law and one of its application, right? तो जो हमारा लास्ट वीडियो में हमने कॉलाश लॉ के बारे में पढ़ा था और उसकी एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कॉलाशस लॉ ने क्या बताया था हमें, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो। तो पता चला था हमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। और उसकी एप्लीकेशन से हमने मेन जो था वो हमने क्या निकालना सीखा था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी हमने वो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बाकी की एप्लीकेशंस की। तो एक छोटा सा लुक अगर छोटा सा इधर ध्यान दें तो जो बाकी की बची एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड आता है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, देखो अगर कोई चीज टूट रही है, ऑब्वियसली बात है आयंस क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। अब वीक के बारे में आप पढ़ रहे हो, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो हमें पता है दैट 100% क्या हो जाता, डिसोसिएशन हो जाता। लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं होता। कैसा होता है बच्चों, पार्शियली डिसोसिएशन होता है। तो पार्शियली होता है तो कितना होता है, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो थर्ड एप्लीकेशन क्या होगी, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर आपके पास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा, यानी कि के भी यहां से हम फाइंड आउट करेंगे फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैलकुलेशन नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन ऑफ द सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर लिया, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर लिया। अब बात करता है ये ऐसे सोल्ट्स या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो क्या हो, स्पेरिंगली सोल्यूबल हो, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, उनकी बात कर रहा है ये। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज। ठीक है, आयनिक मोबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जैसे ऑब्वियसली बात है आयंस है वो क्या करते हैं, मोबाइल्स का मतलब क्या होता है, इधर उधर मोशन मूवमेंट में रहना। ठीक है, तो उनकी मोबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। कौन सी मोबिलिटीज, एब्सोल्यूट। अब एब्सोल्यूट मोबिलिटीज आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, और कल हमने कॉलाश लॉ से वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या निकाली थी, आयनिक मोबिलिटी निकाली थी। क्या था वो, आयनिक चार्ज था ना, ये क्या था, आयनिक चार्ज था जिसको आप लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या है वो हम इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन में फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ, जिसमें क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करें तो इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, हम यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकर चल रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका एसिटिक एसिड हो सकता है, लाइक आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कार्बोनिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस केस में जो आप क्या निकालेंगे, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, तो कितना डिसोसिएट हुआ, किस डिग्री तक जाकर, वो टेम्परेचर की बात नहीं है, कितना जाकर वो क्या हुआ, उनमें डिसोसिएशन हुआ, वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उनकी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और दोनों को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकालेंगे बच्चा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके बाद में इसकी थर्ड एप्लीकेशन, यानी कि किसकी बात करूंगी मैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूंगी। तो हम लोगों ने जब इक्विलिब्रियम यूनिट पढ़ी थी इन प्रीवियस क्लास, तो क्या देखा था, वहां से हमने के की वैल्यू निकालनी सीखी थी। तो के की जो वैल्यू निकालते थे हम लोग, वो किसके लिए निकालते थे, यूजुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वही तो चीज यहाँ पर है। मान लीजिए जैसे CH3COH आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो इसी में अटेन हो सकता है आपका, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग होता तो क्या बन जाता आपका, क्या मिलता बच्चों आपको, स्ट्रॉन्ग होता तो क्या मिलता, 100% डिसोसिएशन हो जाता, कोई इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। तो मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, सी, मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी कंसंट्रेशन क्या थी इनिशियल स्टेज पे,
एट इनिशियल स्टेज पे जो कंसंट्रेशन थी वो एसिटिक एसिड की, वो क्या मान लिया मैंने, C। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन इनिशियली क्या रहेगी, 0। तो मान लेते हैं कि इसमें से कितना डिसोशिएट हुआ, तो इसमें से कितना डिसोशिएट हुआ होगा, C में से उसका C अल्फा पार्ट कुछ डिसोशिएट हुआ होगा। ठीक है, तो एक मोल से अगर 1 मिल रहा है तो यहाँ पर C अल्फा टूटा है, तो यहाँ भी कितना मिलेगा, C अल्फा, और ये भी क्या मिलेगा, C अल्फा। दोबारा देखिए कैसे होता है, मान लीजिए A से आपको B प्लस C मिल रहा है, तो ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 थी, ये 0, ये 0। ठीक है, अब एक में से कुछ डिसोसिएट हुआ, एक में से कुछ टूटा, कितना टूटा, मान लीजिए 1 माइनस अल्फा टूटा। ठीक है, तो 1 से 1 मोल मिल रहा है, यानी कि जब एक A था टूटा तो 1 B ही मिला और 1 C ही मिला। तो अगर A में से अल्फा गया है तो अल्फा ही B मिलेगा और अल्फा ही क्या मिलेगा, C मिलेगा। इन यानी केस यहाँ पर 2B प्लस C होता तो एक A से 2 B मिल रहे हैं, तो यहाँ एक अल्फा से क्या मिलता बच्चों, 2 अल्फा मिलता। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर 2 होती तो ये क्या होता, 2 माइनस 2 अल्फा होता। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, C इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकती हूँ। C मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आप K की वैल्यू कैसे निकालते थे, आप K कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कंसंट्रेशन की ही टर्म लेकर चल रही हूं मैं। ठीक है, अगर सिंपली नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होते हैं तो आप उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर अभी कंसंट्रेशन ही लेकर चल रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके, C अल्फा, इंटू में क्या है, C अल्फा, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट क्या है आपका, C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन में C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो C से क्या हो गया, C कैंसिल, तो K आपको यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मिला आपको यहाँ पर, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो आपको अल्फा की वैल्यू पता है और आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया, तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन यू विल गेट, तो K क्या हो जाएगा, तो C अल्फा का स्क्वायर दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से C माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये आ जाएगा। तो जब आप इस पूरे तामझाम को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट आंसर जो आएगा K विल बी इक्वल टू C इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो इजिली आप इस चीज को कर सकते हैं, ज्यादा वो उसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है क्या ये अजीब सा रिलेशन आ गया है। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन है। अगर आपको ये पता है तो हमें तो सिंपली वैल्यू पुट करनी होती है, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, बस आंसर निकाल लेना आपको। गॉट इट। अब देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, ठीक है, वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। क्या कहता है, कंडक्टिविटी आपको गिवन है, कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, इफ the molar conductance of the solution is 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साथ साथ देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने कंडक्टिविटी दी है, कंसंट्रेशन दी है, ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या है, इन्होंने हमें दी हुई है। कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चों याद कीजिए कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है यानी कि अल्फा होता है, वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, सॉरी वो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा के इक्वल था। तो ये वैल्यूज जो है हमें चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता, क्या गिवन है, कंडक्टिविटी पता है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है इसमें, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन दी हुई है इधर, ये वाली वैल्यू, ओके। तो ये आएगा मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट,
डेल्यूशन की बात करें, ये इनफाइनाइट डेल्यूशन पे वैल्यू दी, तो मोलर कंडक्टेंस हमें पहले यहां से फाइंड आउट करनी है। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी, वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 7 पॉइंट, कापा की वैल्यू है ये रही 7.896 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000, ओके, अपॉन में मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.00241 मोलर, ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बच्चों यूनिट जरूर से जरूर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या मिल गया, मुझे मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मिल गई, और मोलर कंडक्टिविटी एट ये कंडक्टेंस, अगर ये कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन अगर बोल रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका जिसमें जो आपका सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूटेड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बस अल्फा की वैल्यू निकालनी है मुझे, वैल्यू पुट कर कीजिए, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस की 32.76 अपॉन में, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये क्या हो जाएगा 390.5। तो बच्चों देखिए अब यहाँ पर ये भी क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी क्या आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी कट हो जाएगी, तो ये क्या होगी एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ना, ठीक है। तो 0.084 दैट विल बी योर आंसर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां से आपने अल्फा निकाल लिया, अगर अल्फा निकल गया तो डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। अगर आप पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो देन यू हैव टू शो अबाउट के वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर एसिटिक एसिड की बात कर रहा है तो CH3CO जैसे हमने अभी सॉल्व करके बताया था इस तरीके से क्या होगा ये डिसोसिएट होगा, प्लस में H पॉजिटिव, इनिशियल कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे दैट C00, फिर मोल पर लीटर में है ये, फिर इक्विलिब्रियम पे क्या दिखाएंगे आप C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा एंड C अल्फा, देन यू विल गेट K की जो वैल्यू थी C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो अब हमें बस क्या करना है अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करनी है, कितनी थी C, तो कंसंट्रेशन कितनी दे रखी इन्होंने ये दे रखी 0.00241 इंटू में साथ में क्या है अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या है बच्चों हमारे पास में 0.084 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.084। तो जब आप इस पूरी जो है इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट के की वैल्यू जो होगी 1.856 इंटू 10⁻⁻⁵ सो दैट विल बी योर आंसर, के की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है और ये वाली वैल्यू याद रखनी है, सिंपली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसकी थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट। स्पेरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट मतलब इस सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे सॉल्ट जो क्या है कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, स्पेरिंगली यानी कि थोड़े बहुत उसमें सोल्यूबल होते हैं। जैसे काफी सॉल्ट आते हैं आपके लाइक BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड आ गया, लेड सल्फेट, इस तरीके के बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। तो इनके लिए हम किस तरीके से, क्योंकि चलो थोड़ा बहुत सोल्यूबल हो रहे तो आयंस तो वो भी रिलीज करेंगे, आयंस वो रिलीज करेंगे तो उनकी भी कुछ पर्टिकुलर क्या रहेगी कंडक्टिविटी रहेगी, तो उनके लिए ऐसे कैसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय कोलाशिस लॉ। तो ये क्या है सिंपली जैसे हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था, इसी तरीके से यहां से भी हम मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा इन्होंने दैट ये कहते हैं, मान लेते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी है किसी भी स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की वो क्या है S ग्राम है, क्या है S ग्राम मोल पर लीटर। ये क्या है सोल्यूबिलिटी है, मतलब कितना सोल्यूबल हुआ उसके अंदर, तो उसकी क्या है सोल्यूबिलिटी मान के चलते हैं कितनी है S ग्राम। तो उसको किसके अंदर आपने डिसोल्व किया, तो जो वॉल्यूम होगा देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ AgCl। मान लीजिए मैं AgCl का लेकर चल रही हूँ, तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ AgCl विल बी क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में S, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, सो यहां से आप क्या निकालेंगे बच्चों मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सो दैट विल बी क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी इनटू में 1000 अपॉन में S। जैसे आपने मोलर कंडक्टिविटी निकाली थी, अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी किसके निकाल रहे हैं आप, सॉल्यूशन की निकाल रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को लेकर निकाल रहे हैं।
गॉट इट। तो ये क्या है आपकी मोलर कंडक्टेंस। अब यहाँ पर किसका कौन सा सॉल्यूशन था आपका, AgCl लेकर चल रहे थे, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसको आप केस पे निकालते हैं इनफाइनाइट डिल्यूशन, क्योंकि हम मोस्टली जो कंडक्टेंस निकालते हैं, देखो हमने कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा आप डिल्यूशन करोगे उतने ज्यादा आयंस क्या होंगे, उतने ही ज्यादा आयंस रिलीज करेगा, उतना ही ज्यादा क्या देगा वो करंट देगा। ऐसे ही क्या है, जितना ज्यादा डिल्यूशन करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस किसके लिए निकालेंगे, तो किसी नॉर्मल, हमने मोलर कंडक्टेंस सॉल्यूशन के निकाली थी, लेकिन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे निकालेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, सॉल्युबिलिटी इनकी ज्यादा से ज्यादा हो। तो क्या आ जाएगा, कापा इनटू में 1000 अपॉन में एस, एस मतलब सॉल्युबिलिटी। तो फाइंड आउट क्या करनी थी, सॉल्युबिलिटी, तो एस क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा कापा इंटू, ये के नहीं है बच्चों, ये कापा है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टेंस ऑफ AgCl। और ये है क्या बच्चे, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, और इलेक्ट्रोलाइट है तो आप मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये कोलराश ने तो निकालना सिखाया था हम लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी पर बेस, तो यहां से आप निकाल सकते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो इस पर एक बेसिक क्वेश्चन है, कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड उससे ज्यादा उसमें वो सोल्यूबल नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर। कौन सा पॉइंट होता है, सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ AgCl इन वाटर। तो कहता है कंडक्टिविटी कितनी है किसी सैचुरेटेड पॉइंट पे, 1.826 इंटू 10⁻⁻⁶ साइमन पर सेंटीमीटर एट रूम टेम्परेचर। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl। AgCl की बारे में ही बात कर रहा है और पूछता है उसकी सोल्यूबिलिटी बताइए। जहां पर इन्होंने क्या दिया है, आयनिक मोलर कंडक्टेंस दी है किसकी, Ag पॉजिटिव की, और आयनिक मोलर कंडक्टिविटी भी दी है उन्होंने क्लोरीन आयन की भी। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला पुट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, उसके लिए क्या चाहिए, कंडक्टिविटी चाहिए, 1000 है, तो और क्या चाहिए मुझे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो डेल्टा नोट एम, ठीक है। तो सॉरी लैम्डा नोट एम, ये यहां पर किसके इक्वल होगा, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसी के इक्वल तो होगा, है ना, इनके सम के इक्वल होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा 61.92 प्लस में 76.34। तो यहां से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जब आप इसको ऐड करेंगे तो देन यू विल गेट 138.26 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। बाकी वैल्यूज आपको गिवन है। सो व्हेन वी पुट द वैल्यूज, रिमेनिंग वैल्यूज, देन वी विल गेट, सो कापा क्या है आपके पास में 1.826 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू में 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा आपका इनफाइनाइट डिल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी 138.26। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 1.32 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो इस तरीके से बच्चे आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं विद रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन। सो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी। तो मैं यहां पर कह सकती हूं दैट एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज may be defined as the speed of an ion at infinite dilution under unit potential gradient। ओके कहता है दैट कैलकुलेशन, अगर हम बात करें आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना ना, तो वही तो बात कर रहे हैं दैट एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, इज द स्पीड किसकी, किसी आयन की, कब, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, ठीक है, अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप पूछेंगे कि मैम पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देन तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ की, कितनी आपने ईएमएफ उस पर अप्लाई की, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। आई बात समझ में। तो अप्लाइड ईएमएफ क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अप्लाइड ईएमएफ, जो अप्लाइड ईएमएफ आपने अप्लाई की डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रोड आपने लिए उनकी डिस्टेंस के
उनकी जो डिस्टेंस है उसके इक्वल। अगर ऐसा सिस्टम इनकी यूनिट की बात करें तो जो आयनिक मोबिलिटी होती है उनकी यूनिट होती है बच्चों, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो जो इनकी यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट होती है। इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। गोट इट। अब मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कहता है, मान लेते हैं कि जो स्पीड है किसी आयन की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जो स्पीड है किसी भी आयन की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन मैंने मान लिया वो क्या है, यू है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। गॉट इट। अब कहता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, मान और कहता है ये स्पीड कब है, जब जो डिस्टेंस है किसी इलेक्ट्रोड की, तो डिस्टेंस कितनी दी है इसने 20 सेंटीमीटर, और जो वोल्टेज अप्लाई की है वो है 100 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चे, 100 बाई में 20 कर देंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि वो क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 20, दैट इज 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, अच्छा। अब कहता है जो आयनिक मोबिलिटी होगी वो क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी होगी U अपॉन में 5। तो जो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, यहां से आयनिक मोबिलिटी विल बी U अपॉन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ठीक है, इतनी होगी आपकी आयनिक मोबिलिटी। तो फिर साथ में कहता है जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी के। ठीक है, जो आयनिक कंडक्टिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां पर देखिए ये मान लीजिए क्या आ गया आपका आयनिक मोबिलिटी, तो यहां से यू निकल के आया आपका। तो कहता है दैट जो मान लीजिए आपका कोई भी आपने आयन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, अनायन ले लिया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी की। U अपॉन 5 निकल के आ रहा है तो ऊपर U है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, ऐसे कैसे कह सकते हो आयनिक कंडक्टिविटी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट आयनिक कंडक्टिविटी के इक्वल है। ठीक है, अब जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं लैम्डा ए नोट, तो एक कांस्टेंट आता है विच इज कैपिटल F इंटू में म्यू नोट ए, एंड फॉर कैटायन कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, F इंटू म्यू कैटायन। अब यहां पर F क्या है, F है आपका फेराडे कांस्टेंट। क्या है बच्चे, फेराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है 96500 कूलम। ठीक है, 96500 कूलम। तो यहां से एक रिलेशन जनरेट हुआ किसके बीच में, एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी और आयनिक मोबिलिटी के बीच में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप यहां से अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में भी आपको सिंपली ये फॉर्मूला उठाना है और वैल्यू पुट कर देनी है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड इस पर क्वेश्चन बनता है। यूजुअली इस पर क्वेश्चन आते नहीं है। अगर मेरे से सजेशन लोगे कि मैम क्या ये एप्लीकेशन पर न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, इस वाली एप्लीकेशन पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कोलाशंस लॉ के जो मैंने इससे पहले वाले जो टॉपिक किए हैं, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, या फिर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, उससे पहले आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस निकाली थी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, तो उस पर बेस आपके जो कोलाशन लॉ के जो क्वेश्चंस थे वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बच्चे इंपॉर्टेंट तो हर एक टॉपिक होता है। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता होता, हम लोग सोच के चलते ये है, तो उनका दिमाग घूम जाता है और कुछ भी उठा के देता है, लेकिन आना हमें सब चाहिए। ठीक है, आप एक बार इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, या तो ये निकलवाएगा या फिर आपसे ये निकलवाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकलवाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलाश लॉ, विच इज कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट हमें यहां पर करना है। अगर सिंपली मैं आपको कहूं कि जो कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है बच्चों, कंडक्टिविटी होती है किसकी, प्योर वाटर की। देखो हमने कहा था मोस्टली जो की फाइंड आउट होती है प्योर वाटर की कंडक्टिविटी की बात करें तो फाइंड आउट होती है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, और जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज होती है, तो किसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी की बात कर रही हूं बच्चे मैं यहाँ पर। ठीक है,
तो वो भी क्या होती है, ऑलरेडी फाइंड आउट होती है किसकी, आयनिक है तो यानी कि H2 में आयंस कौन से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की। तो ये वैल्यू भी हमें पता है कि H पॉजिटिव की कितनी होती है, यहाँ पर 349.8 होती है, और मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव की होती है बच्चों, वो होती है 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनकी वैल्यूज हमें पता है। तो कोलाशिस लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वाटर की, तो वो क्या होगा, इनके सम के इक्वल होगा, है ना। किसके सम के इक्वल होगा, इनके आयनिक कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगा। तो इनकी जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, 349.8 प्लस 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां से मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वाटर निकल के आएगी 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमें क्या पता है, मोलर क्या निकल सकते हैं, देखो हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन पता है, राइट। अच्छा, अब कंडक्टिविटी इसने कह दी थी प्योर वाटर की कितनी होती है, इतनी होती है। तो मेरे पास एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, दैट मोलर कंडक्टिविटी किसकी इक्वल होती है, कापा इंटू 1000 अपॉन में कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या लेके चलते हैं, मोलैरिटी। तो ये वाली टर्म मेरे पास में है, ये वाली अभी फाइंड आउट की है। ठीक है, तो यहां से मैं कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ, क्या निकाल सकती हूँ, कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ। तो जब यहां से मैं क्या निकालती हूँ, मोलैरिटी निकालती हूँ, तो देखिए यहां पर जितने आयंस H पॉजिटिव के होंगे उतने ही किसके होंगे, OH नेगेटिव की होंगे। तो कहते हैं मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की क्या हो जाएगी, यहां से अगर M क्या होगा बच्चे, कापा इंटू 1000 अपॉन में लैम्डा नॉट M। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि कैपा क्या है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में क्या है 1000 अपॉन में लैम्डा नॉट M, विच इज ये रहा हमारे पास में 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहां से जो वैल्यू आती है वो आती है बच्चे 1.01 इंटू 10⁻7 ग्राम आयंस पर लीटर। और याद कीजिए इक्विलिब्रियम में आपने ये वैल्यू निकाली थी, इक्विलिब्रियम में जो आप लोगों ने पढ़ा था और जिसमें आपने 2 पार्ट किए थे, एक एसिड बेस वाला भी किया था, तो वहां पर आपने ये वैल्यू निकाली थी। ठीक है, तो अगर आप प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर के अंदर प्योर वाटर लेकर चल रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो इनकी जो K की वैल्यू होती है वो क्या होती है, H पॉजिटिव आयनिक प्रोडक्ट जिसका आप बोलते हैं OH नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा। जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं दैट इज क्या है 1.01 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये भी इतनी है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो KW की वैल्यू क्या पड़ी है, हो जाएगी 1.02 इंटू 10⁻⁻14। तो ये आ जाएगी इनकी KW की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से ये चीज जो है निकल के आई थी। आई होप बच्चों आपको कोलाशिस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं दोबारा कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करनी है, क्वेश्चंस के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैम ने एक बार इसमें करा दिया, हाँ मुझे समझ में आ गया, नहीं, डिफरेंट तरीके से क्या करने हैं, इसके क्वेश्चंस करने हैं। आप जो पास में जो भी बुक है एनसीईआरटी, तो आपको मतलब फॉर बोर्ड पर्सपेक्टिव हो, चाहे नीट या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो एनसीईआरटी का ही सिलेबस फॉलो होता है, तो उसके क्वेश्चंस तो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं। और भी अगर किसी अदर रेफरेंस बुक से आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो देन वेल एंड गुड। सो बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।